हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाई सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी, है ना? जितने चैप्टर्स हो गए हैं बेटा उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए आप लोग। तो बेटा कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम लोगों ने फिनिश किया था। आपने असाइनमेंट सॉल्व की होगी। आई थिंक सभी का सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। बट किसी से भी एनी प्रॉब्लम है बेटा किसी को, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो और मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। ठीक है भाई? ठीक है। यहाँ पर एक बात और बता दूं, जो लोग एनडीए या फिर किसी और एग्जाम से हैं, ठीक है, वो बेटा सब कुछ इसी में कवर होता है। मैथ्स में ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बिग अम्ब्रेला है जो आप पढ़ रहे हो, उसमें सब कुछ आता है। तो जो छोटे एग्जाम है वो ऑलरेडी इसी में कवर है ना। कुछ लोगों का सोचना है कि यार स्पेशली मैं ऐसा करूं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, है ना। तो आप टेंशन मत लो, जो चल रहा है उसको अच्छे से करो, असाइनमेंट सॉल्व करो। आपका बड़े से बड़ा ये जो एग्जाम है ना नीचे वाले, वो ऑटोमेटिक इसी में कवर होते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आगे का काम। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग रजत जी। कहाँ थे भाई कल? तुम भी यार वहां हो। कल तुमको ढूंढा जा रहा था पूरे दिन, कहाँ गया रजत आज? कोई आंसर नहीं, क्या बात है ना? तो आप कल नहीं थे, ये गलत बात थी भाई। जो भी है खैर, आपके साथ हो सकता है काफी इंपॉर्टेंट काम हो। तो आज चलते हैं बेटा हम लोग आगे, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आगे बढ़े। तो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर है। लिखिए जरा, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई। इसका जो नीचे के एग्जाम एनडीए वगैरह है उसमें बहुत क्वेश्चन आता है इससे बेटा, है ना। तो ये काफी इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड होता है ज्यादातर। तो आइए सबसे पहले इसमें आते हैं। तो सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करूंगा। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सॉल्यूशन मींस है किसी ट्रायंगल की तीन साइड गिवन हो, थ्री साइड्स गिवन हो, और आपका एक एंगल मालूम है, तो आप इसमें बाकी यानी दोनों एंगल फाइंड कर सकते हो। या फिर दो साइड्स और एक उसके कोई एक करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो, तो आप थर्ड एंगल फाइंड कर लोगे और सेकंड एंगल फाइंड करोगे, फिर फर्स्ट टू एंगल का यूज करके थर्ड एंगल फाइंड कर लोगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। तो देखिए, जैसे एक ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं। एक ट्रायंगल है बेटा एबीसी, ठीक है। और इस ट्रायंगल में इसके अपोजिट जो होती हैं वो साइड्स होती हैं ए, ये स्मॉल बी होगी और ये स्मॉल सी। किसी ट्रायंगल में इस तरह से जो एंगल्स होते हैं उसके अपोजिट साइड्स को स्मॉल ए और बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी मैंने लिया है। ये साइड्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेटा, जब एरिया की बात की जाएगी तो आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे ऐसे। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसको मैंने डी लिख दिया पॉइंट। अब अगर ये एंगल मैं कंसीडर करूं तो आप कह सकते हो इसमें साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा यानी साइन बी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एडी बाई एबी। अब यहां से एडी की रिक्वायरमेंट है अगर, तो एडी को आप लिख सकते हो एबी साइन बी, एबी इंटू साइन बी। क्लियर? और एबी की वैल्यू क्या है बेटा? सी, तो सी साइन बी आ गया आपका ये। अब बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है? हाफ बेस मींस बीसी और हाइट क्या है? एडी। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा? हाफ बीसी क्या है आपका? ए है, और एडी क्या मिला है? सी साइन बी। तो देखिए एक तरह से ये हो गया। अगर मैं ये परपेंडिकुलर ये ड्रा करता बेटा तो फिर आपका आ जाता एसी आता इसमें, इसमें बीसी था, उसमें एसी आएगा और एसी की साइड है स्मॉल बी, यानी दिस इज आल्सो इक्वल टू हाफ बीसी, फिर साइन ए आता बेटा। या फिर आप कह सकते हो हाफ सी ए साइन बी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली आप साइड के टर्म में और एंगल के टर्म्स में ये लिख सकते हो। देखिए किसी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बीसी साइन ए या एबी साइन सी, मैंने एक जगह मिस्टेक की है, सी ए सी ए सी बी, ए सी बी बी सी ए सी ए बी, हाँ ठीक है।
तो देखिए ए बी नहीं आया, कहीं क्या गड़बड़ हुई है, ए सी ठीक है, बी सी ए सी ए बी, हाँ ठीक है, एक गड़बड़ तो लग रही है इसमें, कहाँ गड़बड़ है जल्दी से चेक करो, ए बी सी हाफ ए बी साइन सी नहीं आया, ए बी यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो ये चेंज कर सकते हो यहाँ पर हाफ, अगर ए बी यहाँ लोगे तो ये साइन सी बनेगा ना, तो आप साइक्लिक ऑर्डर में देख रहे होगे बेटा, ए बी सी ए सी बी ए है ना, तो ए बी सी आएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला ही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइड के टर्म्स में, ठीक है भाई। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी, या फिर बी सी साइन ए, या फिर ए बी साइन सी, क्लियर। तो ये जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब इसके बाद आपको कई रूल सीखने हैं बेटा, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल या नेपियर एनालॉजी कहते हैं उसको, और उसके बाद फिर हाफ एंगल फॉर्मूले आते हैं इसमें, और हाफ एंगल फॉर्मूले जो है वो सेमी पेरीमीटर के टर्म्स में भी होते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। पहले ये देख लो, इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है। कभी भी एक ट्रायंगल के दो साइड्स गिवन हो और उससे अलग यानी एंगल गिवन हो, तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो फॉर्मूला, है ना, हाफ ए बी साइन सी या बी सी साइन ए, या फिर हाफ सी ए साइन बी। सभी को क्लियर है, आगे बढ़ा जाए भाई। सर्कल नेट क्या लिखा है रजत जी ने, सर्कल नेट खत्म था, अच्छा भाई क्या बात, सही बात बताई। नमन जी राम राम, क्या बात है, राम राम तो नहीं मिलता है, क्या हाल है आपके गुरुदेव जी, बहुत अच्छे हैं आप, सब लोग भी अच्छे हो ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आगे बढ़े बेटा, इस पर क्वेश्चन अभी करेंगे, ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये बेटा चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको बिल्कुल आसानी से कर लोगे। पहले हम लोग कुछ चीजें और समझ लें फिर चलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हेडिंग और लिखो साइन रूल। क्या होता है साइन रूल? साइन रूल एक ट्रायंगल केस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज किया गया है। जब किसी ट्रायंगल की सारी इंफॉर्मेशन ना हो, मींस तीन एंगल और तीन साइड, दैट इज 6, उसमें जो भी सॉल्यूशन है ट्रायंगल का उसमें 6 रिक्वायरमेंट होते हैं पॉइंट, तीन एंगल वाले और तीन साइड्स के। तो वहां पर अगर कभी ऐसा गिवन हो दो साइड एक एंगल, तो भी आप पूरा फाइंड कर लोगे सॉल्यूशन। अगर एक साइड दो एंगल गिवन है तो भी आप फाइंड कर लोगे। और इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साइन रूल एक ट्रायंगल में इस तरह से बनाया गया। लोगों ने कहा भाई इस तरह से इसको देखा जाए कि अगर एक ट्रायंगल की ए के अपोजिट स्मॉल ए साइड है, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी एंगल के अपोजिट स्मॉल सी हो, तो साइन रूल ये बना भाई कि साइन ए अपॉन स्मॉल ए यानी साइड, ये एंगल का साइन अपोजिट साइड का रेशियो वही होगा जो साइन बी अपॉन स्मॉल बी है, या फिर बेटा साइन सी अपॉन स्मॉल सी होगा। और अगर आप इसको लेट करते हो के इक्वल, अगर आपने लेट कर लिया इसको के इक्वल, तो आपका यहां से मिलेगा साइन ए इक्वल टू के ए, साइन ए इक्वल टू के ए, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एक तरह से। और साइन बी क्या मिलेगा, साइन बी क्या मिलेगा के बी, और साइन सी क्या मिलेगा बेटा के सी। क्लियर? तो देखिए इस तरह से आपको साइन रूल के थ्रू दिस अपॉन दिस इक्वल टू के, तो साइन ए इक्वल टू के, सेम वे में के बी के सी, आपके कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या जो रेशियो को मैंने के लेट किया है उसके टर्म्स में आप साइन लिख सकते हो। कुछ लोग ए इक्वल टू के साइन ए बोल देते हैं, के तो एक कोई भी आप ले सकते हो, कांस्टेंट या फिक्स्ड नंबर है। और यहाँ पर इसी तरह बी की वैल्यू के साइन बी भी लिख सकते हो और सी की वैल्यू के साइन सी भी लिख सकते हो। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एक देख लेते हैं। देखिए लिखिए जरा आप लोग क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें दो आपको साइड का रेशियो गिवन होगा इस तरह से। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी if b is to c equal to, अगर दो साइड का रेशियो गिवन है बेटा √3:√2, ये रेशियो गिवन है ना। एंड आगे लिखो, एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी
अगर एक ट्रायंगल, ये जो आपका एबीसी है, इसके एंगल एपी में है बेटा, है ना, एबीसी का सीक्वेंस कर लीजिएगा, देन फाइंड द एंगल, देन फाइंड द एंगल बी। एंगल बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो बेटा, तो आपसे फाइंड एबीसी या सारे एंगल या बी में पूछ लूं तो सब कुछ आ जाएगा, इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। तो चलिए जरा आप एबीसी पूरे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जब एक एंगल आएगा तो बाकी के आ जाएंगे। फिलहाल मैं ए अगर पूछूं पहले, फिर अभी आगे देखते हैं। अभी ये मैंने पूछा आपसे, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, एक ट्रायंगल में ये रिलेशन गिवन है, दो साइड्स का रेशियो गिवन है, और उसके एंगल, ट्रायंगल के जो एंगल है वो एपी में है। तो आपसे एंगल ए पूछा है, तो क्या करोगे बेटा? देखिए सबसे पहला काम, आपने देखा यार दो साइड्स का रेशियो गिवन है, ठीक है भाई, और एंगल एपी में है। तो आपने कहा अगर ए बी और सी ये एंगल अगर एपी में है बेटा, अगर ये एपी में है भाई, तो एपी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मिडिल टर्म का या मिडिल नंबर का ट्वाइस, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी। अब आप ये भी जानते हो बेटा, क्या किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसका यूज करेंगे आप, तो क्या होता है? आप कहोगे बट, अगर आपसे हो सकता है तो जल्दी बता दो, अगर नहीं हो सकता है तो ध्यान से सुनो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। और a प्लस सी का सम अगर मैं रखूंगा 2b, तो ये 3b हो जाएगा, और 3 एंगल b 180 है बेटा, तो एंगल b क्या आ जाएगा? 180 बाय 3 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री आ गया। हमने एंगल ए पूछा है। अब आ जाते हैं साइन रूल में। देखिएगा ये जो साइन रूल था उसको यहां पर देख लेते हैं। इसके बाद देखिएगा बाई साइन रूल, क्या कहोगे बेटा? बाई साइन रूल। मैंने कहा था किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का रेशियो गिवन है और उनके करस्पॉन्डिंग कोई एक एंगल गिवन है, तो आप अदर साइड फाइंड कर सकते हो। कैसे? या अगर एंगल फाइंड करोगे यहाँ पे, बी और सी दो साइड का रेशियो गिवन है और बी एंगल गिवन है, तो सी साइड सी एंगल आ जाएगा, और जब बी एंगल मालूम सी एंगल मालूम तो एंगल ए आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। तो आप इस तरह से वहां पर एंगल ए फाइंड कर सकते हो। अगर किसी ने निकाला है तो बता दो भाई, किसी ने निकाला क्या? अभी तक नहीं? क्या बात है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करो सारे, बहुत जल्दी ट्राई करो। रजत जी 60 डिग्री, तो शायद आपने जो निकाला है वो बी है, हमने ए पूछा है, ए पूछा बेटा है, ए जल्दी से फाइंड करो आप सारे। तो देखिए किसी ट्रायंगल में आप जब साइन रूल लगाते हो तो साइन रूल इसके अकॉर्डिंग लगाना है जो आपकी साइड्स दी हैं। तो बी और सी में लगाते हैं साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। आप थर्ड वाले को ए को रिलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना साइड ए मालूम है ना एंगल ए मालूम है, तो आपको इन दोनों में प्लान करना पड़ेगा, जैसे मैंने इन दोनों में यूज किया है साइन रूल। अब यहाँ बी की वैल्यू पुट करोगे साइन 60 अपॉन, ये नीचे ले आया मैं साइन सी, और साइन सी की हमें जरूरत पड़ जाएगी, और बी बाई सी, और बी बाई सी क्या गिवन है? √3 बाई √2, √3 बाई √2। साइन 60 की वैल्यू पुट करोगे तो आई थिंक √3 बाई 2 होता है ना, तो साइन सी क्या बनेगा? √3 कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 साइन सी इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। देखिए ना, और साइन सी अगर 1/√2 है तो एंगल सी कितना आ गया? 45 डिग्री, और एंगल सी 45 है, तो एंगल ए क्या होगा बेटा? 180 माइनस बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी। अब वैल्यू पुट करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 45 प्लस 60 105, और इसका सब डिफरेंस करोगे तो 75 डिग्री। क्या ये सभी को क्लियर है? आपने निकाला था सोनी जी, वो था बेटा एंगल बी, लेकिन मैंने एंगल इस साइन रूल का यूज अब हुआ ना, यहाँ पर तो साइन रूल का यूज ही नहीं हो रहा था ना, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, और सी कितना आएगा बेटा अगर निकालना हो? 45 तो पहले आया है, बी और सी की हेल्प से ए आ गया। ठीक है, देख लो अच्छे से, कोई डाउट है एक बार फिर मैं बताता हूँ। किसी भी ट्रायंगल में जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसी पर बेस्ड आप साइन रूल अप्लाई करोगे। जैसे दो साइड का रेशियो गिवन है और उसके एक करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया अपना बी, तो बी सी और एक एंगल बी, तो एंगल सी आ जाएगा आपका साइन रूल से। इस मैंने इतने पार्ट को लिया है, और यहां से जैसे ही आपने अप्लाई किया साइन रूल तो आपको सी एंगल मिल गया।
एंगल सी की हेल्प से फिर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वहां से एंगल ए यानी थर्ड एंगल आ गया आपका इस तरह से। आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो बेटा साइन रूल इस तरह से यूज करते हैं, सभी को क्लियर है? हाँ, बहुत लोगों ने, ईशा जी, अंशुल जी और रजत जी, और किसी ने अभी नहीं बताया। नमन, आपका नाम नहीं आया अभी तक। बहुत इजी क्वेश्चन था और इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है बेटा एग्जाम में, है ना? तो आप ध्यान से देख लो, इसमें ट्रिक की क्या, मतलब आपको साइन रूल लगाते ही आंसर था। देखिए कोई खास बहुत नहीं था, ये तो सब जानते हैं। जब एपी में है तो ये प्रॉपर्टी लगाई आपने एपी की, वहां से एंगल बी आ गया और बी सी का यूज करके आपने साइन रूल से सी निकाला और सी की वैल्यू का यूज करके एंगल ए मिल गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो साइन रूल आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं इस तरह से, तो आप अब कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको हटा दिया जाए। तो हम लोग थे साइन रूल में, और क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए बेटा, ना एक क्वेश्चन और मैं आपसे कराता हूं। साइन रूल का ही यूज आपको देखने को मिलेगा अभी। अगर बेटा आपसे कह दिया जाए इन अ ट्रायंगल, लिखो एक क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल में आपसे कहा जाए प्रूव दैट, क्या कहा जाए, प्रूव दैट 1 plus cos a minus b, 1 और plus cos a minus b into cos c अपॉन डिनोमिनेटर में लिया जाए 1 plus cos a minus c into cos b अच्छा एक बात, मैं प्रूविंग नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं इसकी वैल्यू आप ए बी के टर्म्स में निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, इन टर्म्स ऑफ ए स्मॉल बी स्मॉल सी। स्मॉल ए क्या है बेटा, एंगल ए के अपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी ए के अपोजिट साइड है, और एंगल बी के अपोजिट स्मॉल बी साइड है, और एंगल सी के अपोजिट स्मॉल सी साइड है। अगर मैंने प्रूविंग लिख दिया तो उतना मजा नहीं आएगा। इन अ ट्रायंगल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ एबीसी, ये ज्यादा बेस्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे कर लो आप इस क्वेश्चन को, दिस, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू स्मॉल एबीसी के टर्म्स में, वेयर एबीसी आर द अपोजिट साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो भी है ना, एबीसी के अपोजिट जो साइड्स हैं वो रिस्पेक्टिवली एबीसी है। ये आप सब जानते हो बेटा, एक ट्रायंगल में इस तरह से अगर एंगल है इसके एबीसी, तो इसके अपोजिट साइड को आप स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कहते हो। ठीक है, तो साइन रूल का जो आपने पढ़ा है उसी को यूज करते हैं। तो देखिए मुझे लगता है सभी ने कर लिया होगा इसको। cos a minus b को एज इट इज रखो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से यहां पर c को लिखोगे पाई माइनस a प्लस बी, पाई माइनस a प्लस बी एक है, तो हमने इस तरह से यहां पर अंडरलाइन कर लिया ऊपर, और डिनोमिनेटर में आ गए 1 प्लस cos a माइनस c को एज इट इज रखोगे, और cos b, b मींस बेटा पाई माइनस a प्लस c, इसको भी ये कर लीजिएगा और ये क्लोज। अब बेटा यहां पर आपने एलाइड एंगल्स में पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टी, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, यानी cos a प्लस b। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहां भी बेटा cos 180 माइनस थीटा, सॉरी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है भाई, मैंने से मिस्टेक हुई है तो यहां माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा यहां पर, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और यहां 180 माइनस थीटा करोगे तो प्लस माइनस यहां माइनस आएगा बेटा, है ना, यहां भी माइनस, और दोनों में पॉजिटिव था, तो ये आपका cos a माइनस c इंटू cos a प्लस c। अब जरा जल्दी से इस पे कुछ काम आगे बढ़ाते हैं इसका। अब क्या होना चाहिए बेटा, इसको एक्सपेंड किया जाए, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, किसी को आता है इसका फॉर्मूला,
cos a plus b into cos a minus b क्या बनेगा भाई? याद करो, एक फॉर्मूला बताया था cos square a minus sin square b, उसका यूज करते हैं इसमें। क्या लिखोगे इसको? cos square a, याद आया सभी को? एक फॉर्मूला था मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस में बताया था मैंने, cos square a minus sin square b, और डिनोमिनेटर में आया तो आए 1 माइनस cos a minus c cos a plus c cos square a minus sin square c, ठीक है भाई। और अब आप 1 माइनस cos square a को फिर से लिख दोगे, 1 माइनस cos square a हो जाएगा sin square a माइनस 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 प्लस sin square b, डिनोमिनेटर में आप आए तो ये 1 माइनस cos square a ये मिलकर के हो जाएगा sin square a, और माइनस और ये माइनस प्लस होगा sin square c। और अब साइन रूल क्या कहता है बेटा? sin a इक्वल टू के ए या k स्क्वायर कॉमन ले लेना तो a स्क्वायर, और sin b होता है के बी शुरू में याद करो, साइन रूल में मैंने कहा था अगर स्मॉल a इक्वल टू k sin a कह सकते हो या sin a इक्वल टू k, यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर b स्क्वायर, आपने कॉमन ले लिया k स्क्वायर, दैट इज दिस, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में भी k स्क्वायर कॉमन होगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया तो अपना आंसर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये देखिए किसी का आंसर सही था क्या? देखता हूं कुछ लोगों का सही है शायद, कई लोगों ने लिखा तो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। शिया जी 75 डिग्री किसका? अच्छा उसका दे रहे हो आप आंसर। रजत जी आप कहां चले गए? आपने इसको नहीं सिंपलीफाई किया भाई साइन रूल से। देखो एक बार ध्यान से, मैंने क्या किया बेटा, आपके इस एक्सप्रेशन को स्मॉल ए बी सी के टर्म्स में लिखना था, तो आपने इसमें प्लानिंग किया कि पहले 180 डिग्री का यूज करते हैं, तीनों एंगल का सम 180, तो c इक्वल टू पाई माइनस 1 a प्लस b। सेम वे में b को रिप्लेस किया इस तरह से, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और ये नेगेटिव हो गया। सेम वे में cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और अब बेटा ये फॉर्मूला होता था cos a प्लस b इनटू cos a माइनस b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ठीक है। यहाँ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर c हो जाएगा, और अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर a कंबाइन होकर के sin स्क्वायर a एंड माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर b, सेम वे में डिनोमिनेटर में हो गया, और देन आप साइन रूल लगा सकते, आपने यहाँ साइन रूल अप्लाई किया है, यहाँ लिख लीजिए यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल, यहाँ पर साइन रूल लगा रखा। तो साइन रूल का यूज आपने देख लिया 2 क्वेश्चन में। साइन रूल बहुत अच्छे से कहीं भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर वो ये लिखा हो पहले इन अ ट्रायंगल एबीसी, अगर ये ना होता तो सिंपलीफाई तुम अपने हिसाब से करते फिर, है ना, ट्रिगो के एनी आइडेंटिटीज के थ्रू। लेकिन जब ट्रायंगल की नेचर लिख दिया इसने, ट्रायंगल में ये एंगल है, तो फिर आप इसमें ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हुए आगे बढ़ोगे, और फिर लास्ट में मैंने साइन रूल लगाया और उसको साइड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। सभी को क्लियर है बेटा? जो लोग लेट हैं थोड़ा सा, वो थोड़ा सा जल्दी आ जाए तेजी से। a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा भाई, अच्छा प्लस, ठीक है। सिया जी आप भी सही हैं, और कोई आ गया? रजत जी कहता है लेकिन आंसर नहीं लिखा था तुमने, ठीक। तो चले बेटा, आप सभी को साइन रूल क्लियर है। अब अभी हम बड़े क्वेश्चन भी दिखा देंगे, तो ये बेटा इजी लेवल है एक तरह से, इसको टफ लेवल बिल्कुल नहीं कह सकते, पॉइंट टू पॉइंट काम आपने किया, जो साइन रूल है उसको जहां जरूरत पड़ी वहां यूज कर लिया और अपना आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूं मैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका कोसाइन, सॉरी कोसाइन रूल में आते हैं। कोसाइन रूल, साइन रूल हो गया, अब आगे लिखिए कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या है बेटा? यानी कॉस रूल जिसे कह सकते हो। जो कॉस रूल है बेटा, उसमें आप एक ट्रायंगल की ही बात करते हो बेटा। एक ट्रायंगल मैंने एबीसी लिया और इसके अपोजिट साइड्स मैंने स्मॉल ए, इसके अपोजिट स्मॉल बी, और इसके अपोजिट मैंने स्मॉल सी लिया, ठीक है। तो बेटा कोसाइन रूल कहता है अगर एंगल ए को कंसीडर किया जाए,
इसकी प्रूविंग की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो सबके होते हैं बेटा, लेकिन आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूज करना है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए आप टेंशन मत लो। cos a, देखो जो एंगल आपका आया है वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, किस वे में, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है भाई, सेकंड फॉर्मूला लिखिए cos b के लिए, जो cos b होगा वहां पर इस बार b यहां सब्ट्रैक्शन में आएगा, दैट इज c स्क्वायर, और साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे bca, ऐसे bca और लास्ट में माइनस b, क्योंकि एंगल यहां b ऐसा याद रखिएगा, अपॉन 2c। और थर्ड लिखो कोसाइन रूल में cos c के लिए, cos c क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। जो आपके पहले दो पॉजिटिव है वो प्रोडक्ट में आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये कोसाइन रूल है बेटा। और कोसाइन रूल में हम ये तभी यूज करते हैं बेटा जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो, तो हम वो कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं इसमें। अगर तीनों साइड गिवन है तो आपको कोई भी एंगल फाइंड करना हो तो आप ये कोसाइन रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो एक क्वेश्चन इस पे कर लिया जाए कोसाइन रूल में, ठीक है भाई, एक कोसाइन रूल का क्वेश्चन तो करना चाहिए पहले, तब मजा आएगा आपको। या यूं कर दें, इसी से एक कॉन्सेप्ट और बनता है, उसको हम बाद में करेंगे। एक जल्दी से क्वेश्चन देखिए, लिखिए क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी if a equal to small a equal to 3, small b equal to 5 and c equal to 7, c equal to 7 सेंटीमीटर, जो भी इनका यूनिट कुछ भी लिख सकते हो, सेम। फाइंड cos a cos b cos c, फाइंड cos a cos b cos c। जल्दी से देखो, जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो तो मैंने कहा कोसाइन रूल में अप्लाई करना चाहिए, बहुत इजीली आ जाते हैं आंसर। तो देखिए cos a डायरेक्ट करो, जल्दी से बात करो, आप आंसर बता दो, फॉर्मूला सामने लिखा उड़ा दो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। कोसाइन रूल जल्दी से करो, फिर आगे बढ़े इसमें। नमन जी क्या बोल रहे हो भाई, आंसर आ गया तेरा? अरे यार, कोसाइन रूल तभी होता है बेटा अप्लाई जब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन हो, ठीक है, या तीनों साइड का रेशियो गिवन हो। किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो गिवन है तो आप इजीली वे में उसका एंगल फाइंड कर सकते हो। कैसे? अगर रेशियो को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा और सब में k स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी k स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल कर दोगे, एंगल आपका क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो जब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन हो तो कोसाइन रूल की हेल्प से हम सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और साइड ऑलरेडी गिवन थी, एंगल आपके आ गया, सॉल्यूशन हो गया ट्रायंगल का। और इसका प्रूविंग के लिए आप थोड़ा सा आप वही परपेंडिकुलर ड्रा करोगे और उस तरह से वहां यहां भी फाइंड कर लोगे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल। आप फिर कहोगे कि टाइम मेरा खराब हो रहा है, बिल्कुल cos से 13/14 बिल्कुल ठीक है। cos b इनवर्स क्यों लिख रहे हो भाई, जब cos से पूछा है, इनवर्स क्यों लिख रहे हो सिया जी? cos a 13/14 बिल्कुल ठीक है दीक्षित जी। जतिन 65/70 को सिंपलीफाई कर लिया करो यार थोड़ा सा। तो देखिए cos a मिला है 13/14, कैलकुलेशन आप करो। cos b मिला है इसमें आंसर, कुछ लोगों ने ठीक बताया है 11 cos b नहीं निकाला अभी तक किसी ने, cos b आएगा 11/14 और cos c आएगा, cos c की वैल्यू -½ आएगी, क्या आएगी? -1/2। ये तीनों वैल्यू आनी चाहिए। हाँ 11/14 बिल्कुल ठीक है बेटा, हाँ 11/14 रिया जी बिल्कुल सही है। तो इसी पर बेस्ड एक और फार्मूला है जिसे हम प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं, वो भी लिखे जरा हेडिंग डालो, प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूले क्या है बेटा? जो प्रोजेक्शन फार्मूले हैं इसमें होता क्या है, इस AB का अगर मैं प्रोजेक्शन लूं तो आपका AB का प्रोजेक्शन ये होगा ना। इसको फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए आपको प्रोजेक्शन मिलती है इसकी। तो देखिए प्रोजेक्शन फार्मूले का यूज कब होता है? जब बेटा दो एंगल और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड गिवन हो। क्या मैंने कहा? किसी ट्रायंगल में दो एंगल और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड गिवन हो,
दो एंगल और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड गिवन हो, तो डिफरेंट यानी जो थर्ड साइड है वो डायरेक्ट फाइंड कर लोगे। कैसे? इसमें पहला है प्रोजेक्शन फार्मूला, स्मॉल a यानी साइड को लिख सकते हो b cos c प्लस c cos b। ठीक है, प्रोजेक्शन फार्मूला ये बना a इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे आप और इस तरह से लिख सकते हो, एक साइड जो आपको दो साइड गिवन थी उसके अलावा जो थर्ड साइड थी वो फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। हो सकता है आपके BC एंगल ना गिने हो तो आप फिर डिफरेंट b ऐसे लिख सकते हो। b को कैसे लिखोगे? स्मॉल c cos BCA। अब क्या आएगा, इसको एक्सचेंज कर दो, a cos c है ना, इजी बेटा। और थर्ड लिखिएगा c साइड इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले कब यूज करोगे? जब किसी ट्रायंगल में दो साइड और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो, या दो एंगल और उनके करस्पॉन्डिंग साइड गिवन हो, तो आप डायरेक्टली उसकी थर्ड साइड फाइंड कर लोगे। ठीक है, आपको बिना किसी कोसाइन रूल या साइन रूल में गए हुए डायरेक्ट आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है भाई, इस पर एक क्वेश्चन हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्यों भाई? प्रोजेक्शन फॉर्मूले पर जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा सोचना होता है कि मैं कैसे चलूं, क्या करूं। तो एक क्वेश्चन मैं इसका ढूंढता हूं आपके लिए जो आपको काफी हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है भाई, तो जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, कोई भी ले लेते हैं, दो साइड और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो तो आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैंने कहा। तो इसमें कभी कभी बीच में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लग जाता है, वैसे आप ऐसे देख लो, जैसे आपसे कह दिया जाए इन ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल में मैं कह दूं ऐसे एंगल B की वैल्यू 60 डिग्री और एंगल C है आपका 30 डिग्री। दो एंगल गिवन है और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड गिवन है, और एंड इसमें लिख दिया जाए B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और C है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो फिर राइट एंगल हो जाएगा ये आपका। क्यों भाई? 63 30 90 हो गया तो 90 बचा। तो जैसे 5 और B 60 और C मैं ले लूं 5 तो नहीं हो सकता इसमें, इसको ले लेता हूं मैं अपने अकॉर्डिंग 4 और इसको 3। अब देखो ये सभी को पता है यार कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो अगर मैं आपसे कह दूं फाइंड द थर्ड साइड दैट इज A, तो अंडरस्टूड है ये A क्या आएगा 5, लेकिन यहाँ वैल्यू डिफरेंट होती तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता। तो आप फिर भी मत घबराइए, आपको करना क्या होगा, प्रोजेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस कर लेता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप कर सकते हो जल्दी से, देखिए क्या आएगी आपकी थर्ड साइड वहां से फाइंड करनी है आपको, और प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी आपको आता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको जो दो साइड एंगल गिवन है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, A इक्वल टू फॉर्मूला क्या मैंने सिखाया, B cos C प्लस C cos B। क्यों भाई? ठीक है, cos C कितना है, cos 30 और C क्या आएगा 3 cos B cos 60। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। तो देखिए 4 cos 30 क्या होता है बेटा, cos 30 √3/2 और 3 into cos 60 1/2, 2 2 जा 4, क्या आएगी 2√3 प्लस 3/2, ये आएगी बेटा। अच्छा एक मिनट, ये गलत क्या हो रहा है एक बार देखते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा एक राइट ट्रायंगल तो बनना चाहिए, क्यों, ये अगर 60 है ये 30 है तो ये पक्का बेटा 90 होगा, है ना। तो यहाँ पर B है, ये C है, सॉरी ये A है और ये C है, B C है, सॉरी उल्टा हो गया, इसको मैं लिखता हूं C और ये A होगा। तो देखिए अगर A 90 है और यहां पर मैंने कहा इनकी साइड का क्या गिवन है, B की वैल्यू स्मॉल b ये हुई, ये B इक्वल टू 4 और C दैट इज ये C है कितनी 3, तो ये क्या आना चाहिए बेटा 3 4 5 आनी चाहिए ना। ये कहीं मिस्टेक हुई, चेक करो जल्दी से। B cos C 30 प्लस C cos, मैंने वैल्यू तो नहीं डिफरेंट रखी कुछ, फॉर्मूला जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है बिल्कुल ठीक है। ये मिस्टेक कहां है जल्दी से देखो आप सारे। प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो मैंने लिखा था उसका यूज आपको
करना होता है इस तरह से। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो यहाँ जो थर्ड साइड मिलेगी मैंने कहा कि देखिए अंडरस्टूड है कॉस बी एंगल बी मालूम एंगल सी मालूम, तो हमें स्मॉल बी भी मालूम और स्मॉल सी भी मालूम। ठीक है, तो 3 4 देखिए फॉर्मूला ठीक लिखा मैंने, b cos 30 प्लस c क्या है बेटा 3 cos b। तो ये मिस्टेक क्यों हो रही बेटा यहाँ पर, जबकि ये राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 5 आना चाहिए। मिस्टेक कहां हो रही जल्दी से देखो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो यही रहता है भाई, a इक्वल टू b cos c प्लस c cos b, a इक्वल टू b क्या है मेरा 4 cos 30 मींस 3/2। किसी ने इसको निकाला आंसर बेटा, अगर ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, अच्छा क्यों नहीं ट्रायंगल बनेगा रजत सोनी जी, ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा? अरे वो नहीं 3 4 5, अच्छा क्यों नहीं बनेगा भाई, क्यों? ये 3 है, ये 4 है, ये 5, एक मिनट, हाँ तो 90 एंगल ये तो 5 ही तो होगी ये, तो फिर ये मिस्टेक क्यों हो रही है? मैं ये कह रहा हूँ ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा भाई मेरे, एंगल बी तो गिवन है 60 और बी 30 और दो छोटी साइड का सम, तो ये 5 तो आएगी यार, इसमें लफड़ा क्या हो रहा है ये चेक करो आप लोग। फॉर्मूला क्या ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है तो मिस्टेक क्यों हो रही है ये चेक करो आप लोग। हाँ किसी का कुछ कहना है? अरे भाई क्यों हम लेके करें, मैं तो गलत ही करूंगा पहले। अरे भाई मैं तो अपने प्रोजेक्शन फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा हूँ कि मैं मालूम इसका आंसर 5 आना चाहिए, तो मिस्टेक क्यों हो रही, बात ये है ना, या तो ये फॉर्मूले में तो मिस्टेक नहीं है, ए बी सी सी बी बिल्कुल ठीक है फॉर्मूला बेटा है ना, तो कहीं तो मिस्टेक हो रही है इसमें, चेक करो आप लोग। और अदरवाइज सुनो बेटा, एक और रास्ता है मेरे पास, अगर बी मालूम सी मालूम ठीक है, और ए एंगल निकाल करके भी तो हम जा सकते थे, दो साइड मालूम और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ले करके मैं ऐसे भी करता हूँ, रुकिए जरा, इसको मैंने होल्ड पर रख लिया, प्रोजेक्शन फॉर्मूले को होल्ड पर रखो और मिस्टेक होगी तो पता चलेगी, इससे बेटा ये आ रहा ठीक है। मैंने अब एक प्लान किया, आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि हम ऐसा लें जिससे बात बन जाए, जब फॉर्मूला लोगों ने बनाया है तो उसमें वो हर तरह से परफेक्ट होगा, हर तरह से वो सही होगा। तो जैसे मैंने देखा बी की मैंने सी की मैंने, तो एंगल ए क्या आएगा बेटा, एंगल है देखो BC 180 माइनस 90, 180 माइनस 60 प्लस दैट इज 90। अब बेटा साइन रूल में आते हैं, साइन रूल क्या कहता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। अगर मैं इसको यूज करूं तो आपको ये मिल जाएगी, साइन ए साइन 90 अपॉन ए फाइंड करना है, साइन बी कितना होगा साइन 60, साइन 60 रूट 3/2 और स्मॉल बी क्या है 4, तो यहां से वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा साइन 91 1/a इक्वल टू रूट 3/8 और a क्या आ जाएगा 8/√3, 8/√3 और 8/√3 8/√3 तो 8/√3 ये मिलना चाहिए आंसर। देखो सही है क्या, आप क्या कहते हो भाई, वहां जो मिला था और अब आपने b को 4 लिखा है, कहां b को 4 लिखा मैंने, हाँ तो 4 ही लिखा बेटा वहां, हाँ तो 4 लिखा मैंने b को, तो 3 4 16 9 25 5 ही तो आएगा यार, फिर ये गलत क्यों हो रहा है यहाँ भी, साइन रूल भाई 4 लिखा है मैंने, बिल्कुल लिखा 4, तो 3 4 तो 5 आनी चाहिए ना, और 30 60 ये लफड़ा क्यों हो रहा है चेक करो आप लोग जल्दी से, मैंने कोई मिस्टेक की, अगर 45 लेंगे तब तो फिर बात बनी रहेगी आपकी ना, जल्दी बताओ भाई आप लोग क्या बोलना चाहते हो इसमें, वो सही था अपना पहले वाला, जल्दी से देखो। सोनी जी मैंने 4 लिखा है बी को, बिल्कुल स्मॉल बी 4 है, एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी होती है और एंगल सी के अपोजिट स्मॉल सी होती है, तो मैंने ट्रायंगल यही तो लिया था इस तरह का, ये इस तरह से आएगा, ये बेटा 90 बनेगा और ये बी है और ये ए है और ये सी है। अगर मैं बी को 60 मानता हूं, 60 प्लस 30 90 और 180 माइनस 90 ये 90 आ गया, और स्मॉल बी गिवन है 4 और स्मॉल सी मींस 3, तो ये 5 आनी चाहिए भाई, क्या गड़बड़ हो रहा, क्या लिखा है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सोचना जरा आप लोग, कभी कभी ऐसी बातें बड़ी मजेदार होती है। देखो यहाँ भी कंट्राडिक्शन हो रहा है, जो मैंने अभी किया था वो आया,
लेकिन एक राइट ट्रायंगल में यही तो होता है यार, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ तो नहीं होल्ड हो रही, मेरा ये कहना है बस भाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू, समझ रहे हो, 16 नो 25, 25 का रूट 5, तो थर्ड साइड 5 आनी चाहिए ना, और जबकि साइन रूल से कर रहा हूं तो भी गलत आ रहा है। देखो या तो यहां मैंने मिस्टेक की गई, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन बी, साइन बी साइन 60 रूट 3 बाय 2 है ना, बाई 4, तो यहां से तो रूट 8 बाय रूट 3 आ रहा है ना, और रूट 3 की वैल्यू क्या होगी 1.7, अब तो काफी क्लोज हो जाएगा, 18 17 इंटू 5, तो चेक करिएगा आप लोग, लोगों ने बना तो दिया लेकिन इसमें फ्रेम क्यों नहीं हो रहा, हाँ 8 बाय रूट 3, बिल्कुल 8 बाय रूट 3 तो ठीक है। अबे मैंने नहीं इन्वेंट किया बेटा, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है, जब दो साइड और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो थर्ड साइड को a इक्वल टू b cos c प्लस c cos b, या b इक्वल टू b cos c प्लस c cos b, ठीक है। एक मिनट रुकना है। ओके BD एंड CD आर प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, तो चेक कर लेना इसको, मैं आपको बताता हूँ है ना, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। आल्सो 5 क्यों, हाँ अप्रोक्सीमेट 5 आ रहा है, लेकिन तो ये फिर ऐसा समझ लो बेटा कि ये जो आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, इसको डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है, लोग कहते हैं 5 ही आ रहा है, 8 बाई 1.7, तो ये हटाऊंगा 0, 17 5 जा 85, तो गड़बड़ नहीं आ रहा है, हाँ रूट 3 भी तो एग्जैक्ट नहीं होता, 1.732 होता है, आप डिवाइड करके चेक करो, अगर 5 आ रही फिर ये सही है, यहाँ से वो भी आ जाएगा फिर 5 आपका, ठीक है। चलो खैर टेंशन मत लो, सही होगा जहां तक कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल बेटा पक्का है, प्रूफ किया है लोगों ने इसको, इसलिए मिस्टेक नहीं होगी, आप आगे बढ़ जाते हैं इसमें, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत हो गया खेल लिया। तो देखिए क्वेश्चन को आप किसी भी तरह से कर सकते हो, जब आपको रूल मालूम हो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी क्लियर हो गया और कोसाइन रूल भी क्लियर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, टेंजेंट रूल जिसे नेपियर एनालॉजी कहते हैं। देखो नेपियर एनालॉजी क्या है, या नेपियर एक मैथमेटिशियन थे, एनालॉजी इनकी है, कुछ लोग इसको टेंजेंट रूल के नाम से जानते हैं। लिखो टेंजेंट रूल, क्या होता है बेटा टेंजेंट रूल, जो टेंजेंट रूल होता है भाई वो देखिए इस तरह से होता है कि जब कभी भी किसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल की जैसे बात हो रही है, किसी ट्रायंगल में बेटा अगर आपको दो एंगल, दो साइड्स और उनसे डिफरेंट एंगल गिवन हो, जैसे ए बी साइड गिवन है और थर्ड एंगल यानी सी गिवन है, तो फिर आप एक टेंजेंट रूल को इस तरह फ्रेम कर सकते हो। यहां पर बेटा 10 जैसे मैंने ले लिया, दो एंगल का डिफरेंस b माइनस सी बाय 2 को लिखोगे स्मॉल b माइनस स्मॉल सी अपॉन स्मॉल b प्लस स्मॉल सी इनटू कॉट, क्या बचा बेटा ए एंगल बचा, तो कॉट ए बाय 2 यहां लिख दोगे, ये है टेंजेंट रूल। 10 b माइनस सी बाय 2 यानी एक एंगल गिवन है और दो साइड गिवन है, तो यहां पर आप जब एक एंगल और दो साइड का यूज करोगे तो b माइनस सी आ जाएगा, और b प्लस सी आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से मिलेगा, फिर दोनों को सॉल्व करके एंगल b और एंगल c अलग अलग मिल जाएगा और a ऑलरेडी गिवन होगा। यानी टेंजेंट रूल जो था बेटा वो डायरेक्ट एक तरह से है, लोग नहीं भी करेंगे तो भी आप कर सकते हो, किससे, अपने पिछले फॉर्मूलों से, साइन रूल कोसाइन रूल से, बट ये हाफ एंगल का यूज इस तरह होता है इसमें। चलिए सेकंड अब आप लिख लोगे इसी के साइक्लिक ऑर्डर में, अगर 10 c माइनस a बाय 2 की बात की जाए तो इसको कैसे लिखोगे, c माइनस a अपॉन c प्लस a इनटू कॉट क्या आएगा, c a के बाद b आएगा यानी b बाय 2 एंगल b, और थर्ड लिखो अगर कभी 10 a माइनस b बाय 2 हो तो a माइनस b बाय 2 को लिखोगे आप a प्लस a माइनस b,
अपॉन ए प्लस बी, और कॉट के साथ क्या आएगा बेटा, डिफरेंट एंगल यानी सी बाई टू। ये आपकी नेपियर एनालॉजी या टेंजेंट रूल के नाम से इसको जानते हैं। आप इसको अच्छे से देख लो, कभी भी जब जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट इसका यूज करोगे तो काफी टाइम सेव होता है इसमें, है ना। एक क्वेश्चन किया जाए इस पर बेस्ड, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर बेस्ड थोड़ा सा, तो मजा आएगा आपको। वैसे ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आप इसी का यूज करें, आप चाहें तो डायरेक्ट साइन या कोसाइन रूल की हेल्प से भी जा सकते हो, ठीक है। इसकी प्रूविंग की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो प्रूविंग तो आरएचएस ले सकते हो, बी को के साइन बी लिखो, इसको के साइन सी, और यहाँ भी लिख करके उसको के कॉमन लेकर कैंसिल होगा, ऊपर साइन सी माइनस साइन बी और इसमें साइन सी प्लस साइन बी, उसके थ्रू चलोगे सिंप्लीफाई करते हुए तो बीसी के टर्म्स में आंसर आएगा, ठीक है भाई। और एक को लिख लेना 180 माइनस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। और इस तरह से आपका ये एलएचएस आ जाएगा अगर प्रूविंग की बात की जाए। अदरवाइज आप आगे बढ़ो इसमें, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और नेपियर एनालॉजी, यानी ये आपका हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा मजेदार सा, ठीक है। आप सभी तैयार हो इसके लिए, चाहे वो साइन रूल लगाना पड़े या फिर कोसाइन रूल, बेटा आपको थोड़ी सी मेहनत करते हुए क्वेश्चंस ट्राई करना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढता हूं जिसमें कुछ ऐसा दिखे बेटा, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा आप लोग, आप चाहें तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कोसाइन रूल, साइन रूल, टेंजेंट रूल कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ रहा हूं मैं, चलो देखते हैं, ये हटा दिया जाए अभी। ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप क्या यूज करना चाहते हो। कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश की है, अच्छा ठीक है, हाँ वो आंसर लगभग वही है, कंसीडर करोगे इसको इतना, बिल्कुल ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बेटा जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी फॉर्मूले, उन्हीं पर बेस्ड गेम है आगे की। तो देखिए ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यहाँ से खत्म हो जाता है टेंजेंट रूल के बाद। जो आपने इतने फॉर्मूले पढ़े इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होगा। फिर प्रॉपर्टीज में आओगे तो जैसे सर्कम सर्कल होता है, और फिर इन सर्कल होता है, और फिर एक्स सर्कल होता है, इनके रेडियस के बारे में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। उनको करने के बाद ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आज अगर नहीं भी होगा तो कल अपने पास थोड़ा टाइम होगा और थोड़ी सी हाइट एंड डिस्टेंस कर लेंगे और आपकी ये ट्रिगो पूरी फिनिश हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, आप इसमें प्लान करो कैसे करोगे बेटा। आपसे कह दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 इंटू लिखो जरा 4 इंटू बीसी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस बीसी के बाद आएगा साइक्लिक ऑर्डर में सी ए और देन ए बी। जैसे मैं लिखूं सी ए, फिर आएगा कॉस स्क्वायर बी बाई टू और फिर आएगा ए बी इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू। आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू बेटा ए बी सी के टर्म्स में लानी है। इसको सिंप्लीफाई करोगे इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, सिर्फ साइड्स रहे इसमें, एंगल गायब हो जाए, ऐसा कुछ प्लान करो कि ओनली इसमें ए बी सी यानी साइड्स हो। और ये किसी ट्रायंगल में बात हो रही है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। एक बार क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। 4 इंटू बी सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस सी ए कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस ए बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू। आप इसको सिंप्लीफाई करो और स्मॉल ए बी सी डी के टर्म्स में इसका आंसर फाइंड करना है। आप ट्राई कर सकते हो, आपको सब कुछ रूल पता है इनका, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो। देखिए मेरे हिसाब से cos स्क्वायर a बाई 2 को पहले कंप्लीट एंगल बना लिया जाए तो फायदा होगा, या फिर आपको जो बेस्ट लगे वो कर सकते हो। मेरे हिसाब से cos स्क्वायर a बाई 2 अभी मैंने नहीं बताया है, तो आप ट्रायंगल में डायरेक्ट ऐसे रख सकते हो। cos स्क्वायर a बाई 2 बेटा क्या होगा, cos स्क्वायर a बाई 2 1 प्लस cos a बाई 2 है ना, 1 प्लस cos a, याद आया। cos a का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 और वहां से 1 कैंसिल होगा तो 1 प्लस cos a बाई 2, ये देखिए बना आपका। सेम वे में आगे बढ़ोगे तो ca इंटू cos स्क्वायर b बाई 2 होगा 1 प्लस cos b बाई 2 और ab इंटू cos स्क्वायर c बाई 2 क्या होगा
1 प्लस कॉस सी बाय 2। क्या ये ठीक है बेटा यहां तक? अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4bc, नहीं 2 2 जा 4, तो मुझे लगता है 2bc इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। फिर क्या आएगा, यहां भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 तो रहेगा, सी ए इंटू 1 प्लस कॉस बी, और लास्ट में होगा ए बी इंटू 2ab इंटू 1 प्लस कॉस सी। आप क्या करोगे भाई, इसमें ओवरऑल बेटा 2 कॉमन है अभी भी, बीसी कॉस ए, याद करो कोसाइन रूल से ये कैंसिल हो जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा कॉस ए, क्या पढ़ा आपने, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर यहां से देखें तो 2bc इंटू कॉस ए, 2bc इंटू कॉस ए ये हो जाएगा। तो इसका यूज अगर मैं करूं तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे 2bc एज इट इज रहेगा बेटा, प्लस 2bc cos a, 2bc cos a में ये रिप्लेस कर दो पूरा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, देखिए ये टर्म हो गया पूरा क्लियर। इसी तरह से सेकंड टर्म में आओगे तो जैसे cos a था तो bc आया, अगर b लोगे तो ca आएगा, है ना, तो 2ca cos b क्या हो जाएगा, 2ca cos b क्या होगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन अभी मुझे एक टर्म लिखना है, ये जो छूट गया अभी, ये आपका एक टर्म तो लिखना पड़ेगा, जैसे 2bc लिखा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2ca तो आएगा पहले, 2ca के बाद में क्या आना है बेटा, प्लस 2ca cos b क्या आएगा, 2ca cos b होगा a स्क्वायर, नहीं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और जब वहां b लोगे तो क्या आएगा, ca आएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। और थर्ड टर्म में क्या होगा, आप यहां मल्टीप्लाई करोगे 2ab एज इट इज रहेगा, प्लस क्या रहेगा, 2ab cos c क्या होगा बेटा, 2ab cos c, यानी cos c के लिए c निगेटिव में आएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और ये इस तरह से आपका ये थर्ड टर्म आ गया, थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, चलेगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी का आया आंसर, देख लेता हूं, बाद में लोग कहेंगे मेरा तो पहले दिन, अभी तक कोई नहीं बोल रहा भाई, क्या बात है, नाराज है लोग, क्यों नाराज हो भाई, जल्दी से आंसर निकालो ना इसमें। देखिए यहाँ पर आपको कुछ टर्म कैंसिल होंगे बेटा इसमें, ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, फिर आपका बी स्क्वायर से कैंसिल, और फिर सी स्क्वायर ये वाला, इस लास्ट वाले सी स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है भाई। अब जो बचा उसको देख लेते हैं, देखिए ध्यान से क्या क्या क्या, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपके पास मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या मिला बेटा 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab, और ये इसका एक्सपेंशन है, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये नाम था बेटा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसको आप इस तरह से कोसाइन रूल, या साइंस में कोसाइन रूल लगा बेटा, यहाँ मैंने कोसाइन रूल यूज किया है, आप कहोगे यूजिंग कोसाइन रूल, क्या कहोगे, यूजिंग कोसाइन रूल, ठीक है, यूजिंग कोसाइन रूल, कोसाइन रूल की हेल्प से ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है भाई। तो आपने जो भी पढ़ा वो अभी तक क्या था बेटा, बिल्कुल सही है अंशुल जी, आपने थोड़ा लेट किया लेकिन चलो सही है, बहुत लोगों का सही है, कुछ लोगों ने एक्सपेंशन दिया जी आपने 2ab 2bc 2ca को आप देखोगे एक्सपेंड करके तो एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, सभी का सही है। हाँ अंशुल जी आपने पहले भी बोला था लेकिन एक्सपेंशन आपने लिख दिया था, अब उसको शॉर्ट में लिख दिया, बिल्कुल। रजत जी आपका आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर बेटा आपने क्या देखा, कोसाइन रूल का यूज, तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, आप एक और अच्छा क्वेश्चन करके देखो। और कल हम लोग सिर्फ वही सर्कल जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है मेनली, आज हमने सॉल्यूशन पर बात की है, कल हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पर आएंगे, यानी कि सर्कल में इन सर्कल होता है, या ट्रायंगल से रिलेटेड सर्कम सर्कल होगा, या एक सर्कल होगा, इनकी रेडियस और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप कहें तो आज शुरू करें या एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। चलो एक जरा क्वेश्चन आप लोग करके बताओ।
एक क्वेश्चन बेटा एक बार आया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये मैं बता दूं कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड का जो सम होता है उसे पेरीमीटर कहते हो, है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मींस सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। लिखिए क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में क्या बात हो रही है बेटा, इन अ ट्रायंगल angles are in the ratio angles are in the ratio angles are in the ratio 4:1:1। किसी ट्रायंगल के एंगल इस रेशियो में गिवन है, then find the ratio of then find the ratio of find the ratio of smallest side, sorry, largest side to the perimeter of triangle, to the perimeter of triangle, perimeter of triangle ABC। देखिए ट्रायंगल में जो उसकी साइड्स है बेटा ABC, उनका रेशियो गिवन है 4:1:1, यानी A:B:C गिवन है, ठीक है। और उसकी जो लार्जेस्ट साइड है, जैसे मैंने मान लिया A है आपका 4K और B है आपका K, रेशियो हटाया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो जैसे मैंने ये लेट कर लिया बेटा, सॉल्यूशन था ये मैंने लेट किया, तो इसमें सबसे बड़ी साइड जो है वो 4K होगी। तो बड़ी साइड का जो बड़ी साइड के अपोजिट जो है आपकी ये साइड है, बड़ी साइड आपकी ये होगी ना, लार्जेस्ट साइड ही तो पास हो। हाँ, तो लार्जेस्ट साइड अपॉन पेरीमीटर मींस तीनों साइड का सम, आपको ये फाइंड करना है। किसी को लगता है हो जाएगा आपसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आज पूरा जो पढ़ा है उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये होगा। आप इसको कैसे फेस करोगे ये बता दो बस, जो लोग कर सकते हैं वो ट्राई करके बताएं जल्दी से। अरे भाई रेशियो एंगल का नहीं है बेटा, रेशियो ये तो साइड का रेशियो है, सॉरी एंगल्स का रेशियो ये गिवन। ओके ओके ओके, हाँ यार क्या बात, मैंने मिस्टेक की है, ये साइड का रेशियो नहीं गिवन है, जो गिवन है वो है एंगल का रेशियो। ओके, ये है बेटा 4K, सॉरी ईशा जी आपने याद दिला दिया, बहुत अच्छा किया, नहीं तो अभी आगे फिर फंस जाता मामला। तो देखिए एंगल का रेशियो गिवन था साफ साफ, मैंने साइड लिख दी थी। अब एंगल ये है, तो आप जानते हो बेटा, पूछा उसने लार्जेस्ट साइड, तो देखो बड़े एंगल के अपोजिट साइड, लार्जेस्ट एंगल की अपोजिट साइड लार्जेस्ट होती है, क्लियर सभी को। और पेरीमीटर मींस तीनों साइड का सम। इस तरह से मान लो जैसे एक एंगल आपका A है, ये B है और ये C है, तो अपोजिट साइड जो होगी A होगी, ये B होगी और ये C होगी। तो कभी भी बेटा जो एंगल बड़ा होता है तीनों में, उसी के अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है। तो एंगल ये बड़ा लग रहा सामने रेशियो में, तो 4 बड़ा है इसलिए सबसे लार्जेस्ट साइड होगी वो A होगी, और पेरीमीटर मींस A + B + C, क्लियर। और इसको 2s से रिप्रेजेंट भी करते हो आप लोग, 2s = A + B + C, या फिर s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो आप कैसे प्लान करोगे जल्दी बताओ। अब आप पहले तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में जाओ, क्या जानते हो बेटा, इन ट्रायंगल आप क्या जानते हो, A + B + C 180 डिग्री, एंगल का सम 180 डिग्री होता है बेटा, और इसकी हेल्प से 4 1 5 और 1 6, 6 के आ गया 180 और k की वैल्यू आ गई 30। अगर k 30 आ गया, k 30 आ गया तो यहां पर एंगल क्या होंगे, एंगल A कितना आएगा, 6 4 जा 3 4 जा 120, और B कितना होगा 30 डिग्री, और C भी आपका 30। देखिए एंगल ABC क्लियर हो गया। अब आप क्या प्लान करोगे बेटा कि जो इसके रेशियो के लिए बहुत अच्छा रहे, जल्दी से प्लान करके आप बता सकते हो, और मुझे लगता है सबसे हो जाएगा ये। थोड़ा सा प्लान करना होगा और आप बड़े इजी वे में आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है भाई। आप साइन रूल से चले जाओ, तीनों एंगल मालूम तो तीनों साइड का रेशियो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। साइन रूल लगा दो और उससे रेशियो मिलेगा मेरे हिसाब से। हाँ रेशियो तो क्लियर हो गया ना निशा जी, अब आगे जल्दी करके बताओ क्या आएगा।
कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं इस टाइम तक, जल्दी करो इसको। देखिए यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत है उनके लिए मैं इसको क्लियर करूंगा अभी। देखिए रेशियो गिवन है बेटा, किसका, एंगल के रेशियो की हेल्प से मैंने एंगल फाइंड कर लिया। अब एक क्रॉस रूल लगा देते हैं। देखिए बी और सी दोनों एंगल सेम है, तो कोसाइन रूल लगा देते हैं। कोसाइन रूल से कुछ फायदा मिलेगा इसमें, कोसाइन रूल से आप इसमें जा सकते हो बहुत इजीली। कोसाइन रूल लगाओ बेटा, cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और वहां से कुछ फायदे का गेम मिलेगा जरूर। ट्राई करिए जल्दी से, और जैसे ही आपको रिलेशन मिलेगा और आप फिर यूज कर लोगे इसमें। किसी का नहीं आया अभी, देखिए इसमें मैं इसके आगे कंटिन्यू इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो cos a क्या होता है बेटा, cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जैसे ही आपने ये रखा cos a, cos 120, cos 90 प्लस 30 माइनस sin 30 माइनस 1/2 इक्वल टू बी स्क्वायर। बी और सी अगर बेटा हम रेशियो माने तो बी और सी सेम होंगे, क्योंकि अगर साइन रूल से जाते हो तो बी और सी सेम होंगे, है ना। आपने पढ़ा है ना, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, तो उसकी हेल्प से जा सकते थे। या फिर बी और सी को आप इक्वल ले लो, यहीं पर साइन रूल से आ जाओ, वहां से भी आ सकते हो, है ना। साइन रूल से आ जाओ जल्दी से, आप ये एलिमिनेट कर दो, आपको मिल जाएगा, और उसके बाद ये वैल्यू क्लियर। देखो आप यहाँ लिख सकते हो, साइन रूल क्या होता है, साइन 120 अपॉन ए, साइन बी साइन 30 अपॉन बी, साइन 30 सी, वो भी अपॉन सी। देखिए बेटा अगर साइन 120 की बात करूं तो क्या आएगा, -1/2, और -1/2 -1/2a, और ये क्या आएगा साइन 30 1/2b, और साइन सी 30 क्या आएगा 1/2c। यहां से a क्या आएगा, तो a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू यहां से रेशियो क्या आ गया है, a आया -k, b आया k, और c आया k। ये देखिए आपको क्लियर होना चाहिए। a b c को मैंने रेशियो में निकाल दिया, तो a b c, a की वैल्यू क्या आई है -k, और b और c सेम आए, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और ये -a² है k का होल स्क्वायर, लेकिन वो पॉजिटिव ही रहेगा, अपॉन 2bc क्या आएगा 2k², ठीक है भाई। और यहां से एक k² काट दो इससे, तो k² कैंसिल, तो इक्वेट हो गया, इससे फायदा नहीं मिला बस, आपको रेशियो नहीं मिल रहा है, ये तो ऑलरेडी आपको abc मिल गया। तो अब आप क्या करोगे बेटा, जिससे a अपॉन a प्लस b प्लस c आ जाए, मुझे लगता है यही रखना डायरेक्ट तो ज्यादा सही होगा। देखिए ये डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ से, और यहाँ से आपका आंसर क्या मिलेगा जल्दी बताओगे। अगर cos a का यूज किया, किसी का आंसर आया अभी तक, मैंने जो किया उससे इक्वेट हो गया, जल्दी करो यार, टाइम बहुत कम हो गया, लोग हिम्मत हार रहे हैं। मैंने इसमें कोसाइन रूल अगर ये यूज करूं, 2bc cos a, 2bc cos a, 2bc cos a, इस तरह से यूज करोगे, b और c को अगर मैं सेम मान लूं तो a² यहां से फाइंड करता हूं। देखिए जरा इसको ऐसे कर लेते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका a² मिलेगा, a² इक्वल टू 2bc cos a, b² प्लस c², और ये आपका -2bc cos a। ये देखिए बना क्या, a² इक्वल टू b² प्लस c² -2bc cos a। और यहाँ पर बेटा b और c अगर मैं दोनों को k और k ले रहा हूं, तो यहाँ पर पुट करोगे k और k यहाँ पर, तो ये हो जाएगा k के 2k², कॉमन लेंगे, ये भी 2k² हो गया, तो 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a² आपको यहाँ से ये मिला, और 1 माइनस cos a होता है 2 sin² a/2, और इस तरह से आपकी साइड डिक्लेयर हो जाएगी 2k², और 1 माइनस, अभी एंगल मत पुट करना, एंगल ए, आप 1 माइनस, ये तो रेशियो गिवन था ना, एंगल एक साथ डिक्लेयर भी कर लिया था मैंने। cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 रखोगे तो cos a -1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2, आपको 2 कैंसिल होकर के मिला 3k²। तो देखिए a की वैल्यू डिक्लेयर हो गई बेटा √3k, साइड आपकी मिल गई, यहां आ जाते हैं, a आ गया √3k, और b क्या आया था, मैंने लेट किया था k, और c क्या लेट किया मैंने k, आपका ये आ गया। अब रेशियो क्या आएगा,
a अपॉन रूट 3 अपॉन तीनों का सम बेटा, तो रूट 3 प्लस 2 के रूट 3 या 2 प्लस रूट 3, ये आपका आंसर बेटा। देखिए सभी को क्लियर है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार देखो क्रॉस रूल मैंने कैसे यूज किया। मैंने सबसे पहले बेटा जो एंगल का रेशियो गिवन था उससे एंगल फाइंड किया, नंबर 1। फिर साइन रूल की हेल्प वैसे देखा जाए तो ली भी और नहीं भी ली मैंने। यहाँ बी और सी की वैल्यू पुट करके और cos A का हमने यूज कर लिया, रेशियो यूज किया है ए। लेकिन अभी फाइनली देखा जाए तो हमने पूरा यूज नहीं किया था, अदरवाइज यहाँ तो फंस रहा था फिर मैंने रेशियो रखते। तो मैंने ए को अभी उस ये हटा दूंगा, बी और सी सेम आएगा क्योंकि बेटा जब वो एंगल सेम है तो उनका रेशियो भी मैंने के लेट कर दिया। और बीसीबी के आप लेट करोगे तो 2k² कॉमन हो गया और cos A की वैल्यू पुट करके मैंने 3k² ए निकाला, यानी ये आ गया रूट 3 के। और देन आया बी और सी के लेट किया था मैंने, है ना। बीसी को लेट करना और ए की वैल्यू के टर्म्स में आ जाएगी और देन एबीसी का यूज करके आप इसका रेशियो निकालोगे तो रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 आएगा। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? अरे हो गया भाई, क्या ये देखो क्वेश्चन हो गया, आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन 120 रूट 3/2 कौन बोल रहा है? साइन 120 कहां से साइन 120? अच्छा तभी ये मिस्टेक यहाँ हो रही थी भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। साइन 90 प्लस 30 cos 30 तभी मिस्टेक थी, नहीं तो यहाँ से भी आ जाता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बहुत देर में कह रहे हो। माइनस रूट 3/2 ठीक है भाई के नीचे, अब सही आ जाएगा आंसर यहाँ से भी। अब यहाँ से भी बेटा आपका आंसर ए की वैल्यू क्या आएगी? -2/3 हो जाएगा। ये क्या होगा? -√3/2। बिल्कुल, अदरवाइज मैंने यहाँ से भी कर लिया, ये भी चलेगा। अगर आपका ये सही होता तो डायरेक्ट रेशियो आ जाता। ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर है ना। ईशा जी आपने बताया, बाकी तो सब कहते चलो जल्दी। साइन 120 में मिस्टेक कर रहा था, इससे भी आ जाता बेटा डायरेक्ट साइन रूल से। अदरवाइज cos रूल से जाओगे, बीसी को के लिया और ए आ गया वहां से, ए की वैल्यू उठा करके और एबीसी की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो रेशियो आ जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं बेटा, आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो और कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। ठीक है भाई, तो आज अपना इतना ही रखते हैं, कल फिर इसका बाकी का पोर्शन जो बचा है और थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ओके बेटा, बाय। ठीक।